यहाँ पर सुबह सुबह गोबर की खुशबू सूंघने को मिल रहा है। दादी खुद अपने हाथ से नहीं खा पा रही है। मदद तो देख जे रे दगड़िया हो जो भी देखण चाहण छौ अब आखिर रे। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी हम भी बढ़िया हैं। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है यश कंडारी और मैं हूँ त्रिखणी खाल ब्लॉक के सबसे छोटे गांव सिद्धखाल से। तो आज ब्लॉग की शुरुआत ठीक सुबह के 6:30 बजे से हो रही है और आज का जो मौसम है कुछ इस तरह से। सूर्यल मोल तो यहाँ भाभी जी अभी गोबर साफ कर रही हैं। कहाँ लगना से गोबर खुशबू। और जो बकरों के जो बुखरियाल हैं वो अलग किए जा रहे हैं, ये वाले क्यारी बाड़ी के लिए, और जो गायों का गोबर है वो ये वाला। तो शहरों में तो समोसे की खुशबू, जलेबी की खुशबू, न जाने किस किस चीज की खुशबू, और यहाँ पर सुबह सुबह गोबर की खुशबू सूंघने को मिल रहा है। शाबाश शाबाश, गुड। अच्छा लग रहा है मिल के स्वरण मैं तुम दिखा तुम एक ही बात से। और आजकल देखो ये कीचड़ भी कर दे रहे, तो कीचड़ के लिए स्पेशल एक पोथ्या बना दिया गया है। इसी से उसको निचोड़ के और परात में इकट्ठा करके बाहर फेंकना होता है। उठा लो। तो इसके ऊपर जो कपाट है उसको अलग किया जा रहा है कुछ इस तरह। और जो बुखरियाल है अब उसको देखो किस तरह से भरा जाएगा। क्या हंसी आ रही है तुम्हें? गोबर सूर के बल ना आदमी स्वस्थ रहता है। सच में। तुम्हारा हाथ का चेहरी ना तुम उठाओ। अरे वो केवल पेंट कर कर जरा हाथ दुख में ना मेरा, ना तो मिली स्वर्ण छापर। यहाँ देखो सेम ऐसी दिख रहे, ये काले चने, कुछ मूंगफलियां भी। पर ये बड़े चने पता नहीं कहाँ से आ रखे, पंजाब से शायद। आज ज्यादा कर दिया इन्होंने। सर पे उठाओ। हाँ यहाँ पर ये दरवाजा काफी छोटा है, तो देखो अब रख दिया गया ऐसे सर पे, और इसको फेंकने के लिए जाएंगे वो वहां कहीं, वहां पे। फटाफट ठीक सारा चूक गया है। तुम लगाओ ना, काल आदमी तो जरूरत भी नहीं पड़ो। दादा राम राम। बढ़िया बढ़िया, कक ले जाना छो। अच्छा तो भाई साहब भी देखो घोड़ू कर लेके आज चिलगांव जा रहे हैं काम पे। तो वो तक बैठ की जानी नहीं। उकाल काट देना है। चलो और कन चल में काम तब है बड़े चलना से ना। अभी ये गोबर भी भर दिया है। चोरों बीच में ये देखो गोबर यहाँ पे अलग फेंक दिया है, और अब इसको चूरेंगे, यानी छोटे छोटे पीस बनाएंगे इसके, और फिर जब ये सूख जाएगा फिर ढेर में यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। और जो बुगरियाल थे देखो यहाँ टॉप में फेंक रखे हैं।
तो बोगरियाल तो निखर के अपने आप ही सूख जाएंगे, है ना। तो आजकल ताई जी बोलती बोले बोगटी को बोल शाम को ज़्यादा पानी मत पिलाओ, कीचड़ कर दे रहे हैं। लेकिन फ़ायदा ये भी है ना कि इस वाले गोबर में बोगरियाल से नमी बनी रहेगी, है ना। तो अभी चूरमा बनता हुआ तुम भी लगाओ जरा हाथ का सब चुरियाल बन। और यहाँ अभी नाश्ता बनने की तैयारी हो रही है। मम्मी जी काट दिए प्याज, और आजकल देखो प्याज ये अंकुरने भी लग गए हैं, लगा भी रोला है ना कुछ बीज का। और साथ में यहाँ कटती है भुजी राई की, कितना फ्रेश, कैसा लग रहा है। भुजी तो हो रहा फ्रेश, पर मुक नहीं हो रहा। हाँ देखो क्या खर्च नहीं आएगी। यहाँ के ऐसे ही तो होता है। और सामने का व्यू दिखाता हूँ, देखो कुछ इस तरह दिख रहा है ये। अरे मोल के हाथ साफ करके धोए ना। हैं कहीं ऐसे तो नहीं खिला रहे। काट लो तुम बना लो। लेकिन जो गोबर की खुशबू थी वो राई से अब गायब हो गई होगी अब, है ना। क्योंकि राई की खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना। और यहाँ अभी चूल्हा भी जल चुका है, तो सबसे पहले रखेंगे इसमें गर्म पानी। कद का चेम दूध अब करनी से दूध तू क्या देख रही है। कोरदार को हूँ हाँ वो बड़े बिसी गए ना, तो अच्छा अच्छा दूध है। और ये गाय ऐसी है ना, और किसी को नहीं बैठने देती अपने नीचे है। आने भी गया वेट कहते ना। वो तो ठीक हुआ कि एक गुज्जा भी जिंदा है, तो गुज्जे को पिला दिया था। गुज्जा की बाहर तो पड़। हाँ अब खुद नहीं बंधन पड़ दे ना, तो नहीं बना नहीं करता सीधे से, तो और होने से सीधे और उन चंकड़ से। तो भुजी भी बनकर तैयार है और बड़ी कढ़ाई में बनाया गया है। बस बस आज फिर 10 वाटा खेला। यहाँ दादी भी दूध निकाल दी है, और गाय देखो कितनी छोटी, उससे बड़ी तो ये बचिया हो गई इसकी। निजल के बना मैं दिखी निजल के
लत्ती भी क्या वरना वेल कतरी तो छाओ जब लोग तू ये पीण तो घिना तो दे दो बाहर दे दे उन दे दे फुई फुई कर मना तर तो जब कोई इस रास्ते से गुजरता है ना तो ये फू फू की आवाज निकालता रहता है, जबकि मारता तो है नहीं, है तो बहुत सीधा है। कहाँ चल दिए? ऊपर ताऊ जी जाने लगे हैं टावर में अपनी ड्यूटी संभालने के लिए। पहले नाश्ता कर जाते। हाँ जल्दी आना है, हमारे साथ काम भी करना है। केवल आप पापू तैयार हो लो मुझे पाँच मिनट ये अपनी तालो अरे वो आपको बताऊंगा कोड़ो भी जाना मत हाँ जल्दी आना, आज हमारे साथ काम करना है। भुजी में कुछ रख दो ठंडा नहीं हो रही ना ठंडी करने दे रहे खाना भरी। तो अभी रोटियां भी बनने लगी है। तो आजकल लगातार यहाँ पे हम डबने रोटी खा रहे हैं। तो ताई जी ने इस बार बहुत ज़्यादा मंडुआ बो रखा था, तो कम से कम 5 से 6 कुंटल हुआ होगा है। पूजाई वालों को भी मुझे लग रहा है इस बार वही खिलाएंगे हमें डबने रोटी और 4-4, 5-5 किलो चून भी देंगे उनको। जगह ही नहीं है घर के अंदर, जगह जगह कोदा ही कोदा। मिलेगा सबको, घी भी मिलेगा सबको। और सबके लिए एक एक मानी घी भी बनाए हुआ है, एक आलमारी फुल भरा हुआ हमने देख लिया। हाँ कैसा मैं रहता हूँ मोड़ा तेल भी दे यार दे तो दादी को भी कुछ इस तरह से खाना खिलाना पड़ रहा है। दादी खुद अपने हाथ से नहीं खा पा रही है और बिल्कुल सुन सी होगी, किसी से कुछ बोलना ना इधर उधर जाना, कुछ भी नहीं कर पा रही अब तो। हाँ दादी हम ध्यान चाह खान तो दादी खुश हो रहा दरे दगड़िया हो हमारे दादी भी यदि हो गया आखिर अब तो दादी भी दगड़िया हो दादी तक खवान पड़ मई वही तो गप्पा भी नहीं खा सकमा। ऐसे में देखने से तो लग रहा है कि दादी अब कुछ दिन की मेहमान है। हमारे दादी तक देख जाए रे दगड़िया हो जो भी देखना चाहना छो अब आखिर हो रहा ये देखो मुंह भी नहीं खोल पा रही है और आंखें भी बंद है। दादी दे भूख लग रही थी, भूख कदा खा दे ली, कदा खा दे ली क्या रोटी कदा खा ली। देखो कुछ नहीं बोल रही है। ये दादी बहुत मजाक कर रहा है। हाँ वही तो, और दिन भर कभी तैल खोल कभी मैल खोल घूमती रहती थी और अब बिल्कुल ही एक सामने चुप बैठी हुई है और जहां भी जा रही वहीं सो जा रही है। क्या भाई चा नहीं पीड़ा कल घुटन तो देखो चा खाना कुछ तो पुण्य जागल जन के और वाड़ खाने एकत्र फिर खाने कल तक दादी ना अपने घर को भी नहीं पहचान पा रही थी। बोल चलो चलो अपने घर चलो है। चल बड़े बुआरी में था वो घर नहीं जामा चलो ये वो घर चलो मेरा मुल्क कक्ष अब पता नहीं क्या हो गया दादी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी ये देखो बोल यहाँ से रहा हूँ, दादी उधर देख रही है।